जय हिंद दोस्तों। चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे स्त्री जनन तंत्र के सहायक जनन ग्रंथि के बारे में, ठीक ना। वैसे जनन अंग के बारे में सभी पर चर्चा कर चुके हैं। अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, जो भी था इनसे संबंधित बातें, इन सभी के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अगर जो बच्चे वीडियो देखना चाहते हैं वो इस चैनल पर देख सकते हैं वीडियो को, और जो नहीं देखना चाहते हैं उसके लिए तो कोई बात है ही नहीं। चलिए फिर अब इस पर चर्चा करते हैं। अब सहायक जनन ग्रंथि क्या है, यानी जनन सहायक ग्रंथि की बात कर रहा है, ठीक है ना। सहायक ग्रंथि तो आप लोग मतलब जानते हैं कि सहायक मतलब क्या होता है, सहारा प्रदान करने वाली ग्रंथि ना, यानी वैसा ग्रंथि जो जनन से संबंधित है तो जनन के लिए सहायता करती है, उसे सहायक जनन ग्रंथि कहते हैं ना। अगर अंग की बात करता तो सहायक अंग कहते, यानी सहायक जनन अंग कहते। जैसे मान चलिए योनि हो गया, यह एक प्रकार का सहायक अंग है, तो वैसा जनन अंग जो जनन क्रिया के लिए सहायक होते हैं उसे हम सहायक जनन। तो सहायक का समझ में आ गया कि यानी मदद करना, काम तो करता ही है, उसको काम में सहयोग देता है, वही सहायक कहलाता है ना। तो चलिए अभी उसी प्रकार यह ग्रंथियां जो जनन के लिए सहायता प्रदान करती हैं, उस स्थिति में ये भी अपना भूमिका निभाती है ना। अब जैसे मान चलिए देश आजाद हो रहा था तो उसमें बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिनका नाम उभरा, लेकिन उनके साथ जो मुख्य कार्य में रहा उसका तो नाम ज्यादा उभर के आया, लेकिन जो उनके साथ में रहा तो उसका भी नाम आया। जब उसके डिटेल से उसके बारे में पढ़ते हैं तब जाकर के उसके पीछे कौन था उसके बारे में नाम को मतलब उसके बारे में जानते हैं, नहीं तो फिर जो हिट लिस्ट में है उसी सबको जानते हैं ना। तो आप लोग हिट लिस्ट वाला को ज्यादा पहचानते हैं, लेकिन उसके नीचे वाला भी कभी कभी उसका भी नाम पूछ देता है, तो उसका भी नाम याद रखना तो जरूरी है। इसीलिए चलिए ये सब भी जानना जरूरी है। तो चलिए सहायक जनन ग्रंथि जो होती है दो होती है, एक बार्थोलिन ग्रंथि और पेरिनियल ग्रंथि, ठीक है ना। एक बार्थोनिल ग्रंथि और एक पेरिनियल ग्रंथि। अब देखिए बार्थोनिल ग्रंथि के ऊपर अभी हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बार्थोनिल ग्रंथि जो होती है, इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि गर्भाशय की दोनों, ये देखिए ये गर्भाशय की एक दीवार ये है और गर्भाशय की एक दीवार ये है, ठीक है। गर्भाशय में 3 स्तर पाए जाते हैं, याद रखिएगा, एक ये और ये और ये, 4 मत बोल दीजिएगा क्योंकि 3 भाग गर्भाशय में पाया जाता है ना। तो चलिए अब देखिए गर्भाशय के जो निचली दोनों साइड के, ये जो गर्भाशय के दोनों ओर जो निचला दीवार जो आती है, यानी निचला हिस्सा गर्भाशय को जब एक दूसरे से मिलती है तो मिलने वाले जो पॉइंट होती है उसी को योनि मार्ग कहते हैं। आई बात समझ में। गर्भाशय के जो निचला भाग दोनों मिलती है तो मिलने वाली जो पॉइंट होती है वही क्या कहलाती है, योनि कहलाती है। और उसके अंदर जो छिद्र होती है उसे हम योनि छिद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो योनि छिद्र हेमन झिल्ली से ढका हुआ रहता है, ये बता दिए थे पिछले वीडियो में, ठीक। अब तो इससे ज्यादा जानना है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसमें योनि के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ये रहा। चलिए अब देखते हैं आगे। अभी हम बात कर रहे हैं इसके। तो देखिए योनि मार्ग के जो ये दोनों जहां पर मिलता है ना, यानी गर्भाशय की जो परतें मिलती हैं जो दोनों भाग, तो उस भाग के यानी दोनों तरफ जो है बार्थोलिन ग्रंथि फैला हुआ रहता है। ये क्या होता है, जब संभोग की क्रिया होती है यानी सेक्स क्रिया के दौरान क्या होती है, एक सफेद प्रकार के द्रव को स्रावित करता है जो योनि मार्ग को चिकना और क्षारीय बनाता है, याद रखिएगा। वैसे तो इससे पहले वीडियो में बताया तो योनि मार्ग को अम्लीयता करके रखता है, तो बेसिक उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके थे बेसिक से। इसमें क्या होता है कि ये क्षारीय नहीं, ये याद रखिए योनि मार्ग अम्लीय होता है, लेकिन क्षारीय कब, जब क्या होता है कि शुक्राणु यानी संभोग क्रिया होती है, तो उस समय क्या होता है बार्थोलिन ग्रंथि योनि मार्ग में एक सफेद लिक्विड पदार्थ को स्रावित करता है। वह लिक्विड पदार्थ जो है क्षारीय होता है। क्षारीय इसलिए होता है ताकि योनि मार्ग को चिकना और उससे यानी श्वसन से जो शुक्राणु उसके अंदर छोड़ी जाती है वो शुक्राणु खराब ना हो, नष्ट ना हो, इसीलिए वह पहले क्या करते, उस मार्ग को प्रयास करते हैं कि हम चिकना बना दें ताकि शुक्राणु उसके ऊपर तैरते हुए बाहर की अंदर की ओर आ जाए, ठीक। तो ये था बार्थोलिन ग्रंथि। अब देखिए किसी कारणवश क्या होता है कि किसी कारणवश बार्थोलिन ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन छोड़ी जाती है ना,
अगर वो यानी सफेद लिक्विड पदार्थ जो छोड़ी जाती है, अगर वो सफेद लिक्विड पदार्थ फिर से पुनः अगर उसी में वापस आ जाती है, तो अगर वह अंदर फिर से जहां छोड़ी गई है और छोड़ने के बाद क्या होता है, उसी ग्रंथि में फिर वापस आने का जब प्रयास करती है, तो उस स्थिति में क्या होती है, वह योनि फूल जाती है, तो बार्थोलिन सिस्ट कहलाती है। तो वो क्या होती है, बार्थोलिन ग्रंथि फूल जाती है। उस ग्रंथि में फिर से अगर दोबारा वो छोड़ा हुआ पदार्थ फिर दोबारा आ जाती है तब, तो बार्थोलिन ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है। और फूलने के बाद क्या होती है, तो मादा को संभोग क्रिया के दौरान दर्द तो होती है और उसके साथ साथ उसको चलने फिरने में भी क्या होती है, परेशानियां उत्पन्न होती है। तो ये था क्या, बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में हम अभी जान रहे थे। अब जानिए, अब जान लेते हैं पेरिनियल ग्रंथि के बारे में। ठीक, अब देखिए पेरिनियल ग्रंथि क्या होती है, सो जानिए। अब पेरिनियल ग्रंथि जो होता है बार्थोलिन ग्रंथि के ठीक पीछे व्यवस्थित रहती है, लेकिन यह जोड़ा में व्यवस्थित रहती है। ठीक, पेरिनियल ग्रंथि क्या होती है, बार्थोलिन ग्रंथि के ठीक पीछे व्यवस्थित रहती है। क्या होती है, जोड़ा में। जोड़ा तो कुछ भी करते हैं आप लोग भी। चलिए, जो जोड़ा लगल है वो कमेंट कीजिएगा, जो सिंगल है वो भी कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे लगा देंगे। ठीक, अब देखिए अब क्या है कि यह जोड़ा में व्यवस्थित रहती है। क्या, तो पेरिनियल ग्रंथि ना, अब क्या करता है, यह जोड़ा में व्यवस्थित रहती है और जोड़ा में व्यवस्थित होने की वजह से यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन का स्रावित करता है। पेरिनियल ग्रंथि एक विशेष प्रकार का हार्मोन का स्रावित करता है। कब, यानी हम कह सकते हैं ये संभोग क्रिया के दौरान में यह क्या करते हैं, यानी एक विशेष प्रकार का हार्मोन को स्रावित करती हैं, जो यानी मादा को उत्तेजना उत्पन्न करती है। यानी जब संभोग क्रिया की स्थिति में क्या होती है, मादा को उत्तेजना उत्पन्न करती हैं और उसके बाद संभोग क्रिया के समय में यानी योनि मार्ग में एक इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, वह हार्मोन में एक विशेष प्रकार का गंध का भी निर्माण करते हैं। तो कौन करता है, बार्थोलिन ग्रंथि। तो ये था सहायक जनन ग्रंथि और सहायक जनन ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि और पेरिनियल ग्रंथि के बारे में। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। तो यह था स्त्री जनन तंत्र के सहायक जनन अंग, सहायक जनन ग्रंथि। आई बात समझ में। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर इनसे संबंधित किसी प्रकार की बात अगर पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।